हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट में। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे बैलेट की। और बैलेट एक फॉर्म है लिटरेचर का, जिसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है और जिसे हिंदी में हम इसे कह सकते हैं कथा गीत। बेसिकली दोस्तों, जो बैलेट होती है क्या होती है और कितने प्रकार की होती है, तो जिसमें फॉक बैलेट, प्रोसाइड बैलेट और लिटरेरी बैलेट, इन तीनों टॉपिकों को लेके इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है। तो आइए पहले समझते हैं कि बैलेट क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, या किस फॉर्म में लिखी जाती है और बैलेट बेसिकली होता क्या है। और इसकी हिंदी में कथा गीत इसे कहते हैं, मैंने बता ही दिया है। अब देखिए, अगर बैलेट देखें कि बैलेट क्या होती है, व्हाट इज़ बैलेट, तो दोस्तों एक बैलेट को हम कह देखकर हिंदी की अगर बात करें कथा गीत, तो कथा गीत का मतलब हो गया कथा गीत, गीत के रूप में जो एक कहानी को शो करे। यानी बेसिकली एक इट इज़ द सॉन्ग, एक सॉन्ग होता है ट्रांसमिटेड ओरली, ओरली ट्रांसमिटेड किया जाता है, विच टेल अ स्टोरी, और जो एक कहानी को बताता है प्रॉपर में, प्रॉपर एंडिंग मिडिल और एंड करते हैं, वो बैलड होता है। तो अब देखिए, ए बैलड इज़ अ शॉर्ट नैरेटिव पोएम। ये कैसी होती है पोएम? शॉर्ट नैरेटिव पोएम होती है, विच इज रिटन टू बी यूज संग, और वह इसलिए ही लिखी जाती है केवल गाई जा सके, एंड हैज़ सिंपल, और ये एक सिंपल होती है। दोस्तों अब यहाँ पे सिंपल क्यों? क्योंकि बैलेट जो होती है, बेसिकली जो बैलेट का कॉन्सेप्ट होता है कि सेपर्ड क्लास और निचले तबके के लोग इसे गा गा के ओरली ट्रांसमिट करते हैं। तो लैंग्वेज जितनी ही सिंपल रहेगी, लोगों को समझने में उतनी ही अच्छा रहेगी, इसलिए इसके बहुत सिंपल होती है, बट ड्रामेटिक थीम, और इसमें प्रॉपर ड्रामेटिक थीम भी होती है। बैलेट कैन बी ऑफ लव, या तो किसी प्रेम गीत को या लेके बैलेट हो सकती है, या दुख को लेके हो सकती है, यानी किसी की डेथ को लेके भी हो सकती है। द सुपर नेचुरल, या तो किसी फेरी टेल हो सकती है, जैसे फेरी टेल, जैसे दादी अम्मा कहानियाँ सुनाई जाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं बैलेट हैं जो ओरली ट्रांसमिटेड हो रही हैं। दादी ने हमें सुनाया, हम अपने आने वाले बच्चों को सुनाएंगे, और दादी को उनकी दादी ने सुनाया होगा। तो ट्रांसमिटेड कैसे हो रही है? देखिए, ओरली हो रही हैं। इवन या कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री, या तो जो कॉम्बिनेशन लव है, डेथ है, सुपर एस्ट्रोनल, अलग अलग भी हो सकती है, या तीनों को मिला के एक कॉम्बिनेशन हो सकती है जो एक प्रॉपर कहानी को बताए, तो वह बैलेड होती है। मेनी बैलेट्स आल्सो कंटेन ए मोरल, और बहुत सारे बैलेट या 99% बैलेट क्या किसी मोरल स्टोरी होती है, जिसकी जब एंडिंग होएंगे तो उसका कुछ ना कुछ मोरल निकल के आएगा, विच एक्सप्रेस मोस्ट ऑफन द फाइनल स्टेंजा, और जो किसमें एक्सप्रेस होता है, मोरल कहाँ दिखाया जाता है? एंडिंग में। जैसे मैंने कहा, एंडिंग यानी फाइनल स्टेंजा में उसकी मोरल को दिखाया जाता है। तो दोस्तों बैलेट क्या होती है, पहले समझ लीजिए कि बैलेट वह जो होती है कथा गीत, जो गीतों के माध्यम जो कथाएं की जाती हैं। हाँ, ये ट्रांसमिटेड ओरली होती है, एक सॉन्ग होता है, और जो विच टेल्स स्टोरी होती है। ठीक, बेसिकली इतना आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, इसे नैरेटिव किया जाता है। और यह जो बैलेड होती है, या तो लव पे हो सकती है, डेथ पे हो सकती है, अब या तो सुपर एस्ट्रोनल एलिमेंट पे हो सकती है, या तीनों के मिक्सचर भी हो सकती है बैलेड। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी। अब आइए हम बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैलेड, और इसके राइम्स पैटर्न क्या होता है। लिखने को मैंने आखिरी में बता दूंगा कि इसे किस राइम्स में कैसे पैटर्न किया जाता है। तो जो बैलेड होती है, यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, कुछ राइम करे या ना करे, सेकेंड और फोर्थ लाइन राइमिंग जरूर करेगी। मैं लास्ट में एग्जांपल लेके बताऊंगा। और यह क्वाट्रेन में भी लिखी जाती है। अब देखिए, अगर थ्री काइंड ऑफ बैलेड, अगर बैलेड के टाइप्स की बात करें, तो थ्री काइंड ऑफ बैलेड्स आता है। पहला आता है पॉपुलर बैलेड, ब्रोसाइड बैलेड और लिटरल बैलेड। अगर पॉपुलर बैलेड की बात करें, तो यह एक सॉन्ग होता है। ठीक, तो सॉन्ग होता है जो स्टोरी होती है इसमें। ठीक, और ट्रांसमिटेड ओरली, यानी ये पॉपुलर होता है सबके लिए। कुछ जैसे फिर कुछ जो हमारे बैलेड हैं जो बहुत फेमस हैं, तो यह एक गाने के रूप में दर पीढ़ी दर गाया ही जाता है। ठीक, इस जिसे हम पॉपुलर बैलेड कहते हैं, या ऐसे ही फॉक बैलेड, यानी फॉक बैलेड भी इसे ही कहते हैं, फॉक बैलेड। ठीक, जो हमारी शादियों में जो महिलाएं गीत गाती हैं, वो पॉपुलर बैलेड या फॉक बैलेड का ही हिस्सा होता है। अब देखिए, दूसरा जो होता है ब्रोसाइड बैलेड, ए लार्ज पीसेस ऑफ पेपर प्रिंटेड वन साइड ओनली। यह क्या होता है? एक लार्ज पीसेस का पेपर होता है, केवल एक ही पेपर के
पेज पे प्रिंट होता है। और यह किसको डील करता है? करेंट इशू को। दे वेयर सोल्ड कंट्री फेयर, जो कंट्री के फेयर में मेले में बिका जाता है। ऑन द स्ट्रीट सॉन्ग टू बी पॉपुलर ट्यून एंड सेल अट्रैक्शन द डील विद द करेंट इवेंट। देखिए क्या कह रहा है कि यह जो होते हैं कंट्री के मेले में बेचे जाते हैं, स्ट्रीट पर बेचे जाते हैं, स्ट्रीट पर गाए जाते हैं। और ये इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, किसको डील करता है? करेंट इवेंट। ब्रोसाइड बैलेट किसको डील करता है? करेंट इवेंट्स को। इशूज ऑफ स्कैंडल, यानी डेली जो इशूज हो जाते हैं, जो स्कैंडल्स हो जाते हैं, उसको गा के लोग बताते हैं, उसको डील करता है। द इक्विवेलेंट ऑफ कंटेम्प्ररी एंड टेप्लॉयड ऑफ गॉसिप पेपर, यानी बेसिकली इक्विवेलेंट होता है जो गॉसिपिंग होता है उसके लिए। मतलब बेसिकली आप जान जाइए कि ये करेंट इवेंट को डील करता है, इशूज ऑफ स्कैंडल को डील करता है। ठीक। अगर हम अगले जो बैलेट की बात करें, लिटरेरी बैलेट, तो यह लिटरेरी बैलेट जो होता है रिटेन बाय फेमस पोएट, या किसके द्वारा लिखा जाता है? जो फेमस पोएट रहते हैं उसके द्वारा लिखा जाता है। इमिटेशन ऑफ दिस स्टाइल सी द रोमांटिक पोएट। और इस तरह की जो लिटरेरी बैलेट लिखी गई हैं, जब आप रोमांटिक पोएट आप लिखेंगे, चाहे किड्स को लेंगे, चाहे कुछ जो बैलेट लिखी किड्स ने बैलेट लिखी है, और कुछ रोमांटिक एज के जो पोएट हैं उनको लेंगे, देखेंगे कि वो कैसे इमिटेशन करके, इमिटेशन का मतलब जो हिस्ट्री में घटनाएं हो गई हैं उसको इमिटेट करके अपने शब्दों में कैसे लिखते हैं, यह होता है लिटरेरी बैलेट। या बेसिकली ये भी नैरेटिव होता है, और इसकी जो लैंग्वेज और फॉर्म होती है प्रॉपर वे में होती है। दोस्तों एक चीज़ और, जो बैलेट होती है, जो उसकी राइमिंग पैटर्न होती है, देखिए मैं 4 लाइन के होते लिए। द किंग सिट इन द डनफर लाइन टाउन ड्रिंकिंग द ब्लड रेड वाइन, ओ व्हाट विल आई गेट ए गाइड सेलर टू सेल दिस स्किप ऑफ माइन। तो बेसिकली देख लीजिए जो इसकी राइमिंग होगी, तो इसकी टाउन, वाइन, सेलर एंड माइन। तो देखिए अगर बैलेट की कहानी है कि इसकी पहली और तीसरी लाइन मिले चाहे ना मिले, दूसरी और चौथी लाइन हमेशा इसकी राइमिंग पैटर्न एक होगा। यानी इसकी जो राइमिंग पैटर्न हो जाएगी ए बी ए, यानी दूसरा और चौथा हमेशा माइनिंग करेगा। इसकी राइमिंग पैटर्न या बैलेट की इस फॉर्म में लिखी जाती है। और इसकी जो पैटर्न बेसिकली जो होती है, एक क्वार्टेन में भी लिखी जाती है, जिसमें 3 स्टेज लाइन रहती है। क्वार्टेन यानी अल्टरनेट 4 लाइन की बैलेट रहती है, जिसको क्वार्टेन आप कहते हैं। क्वार्टेन यानी 4 लाइन की उसमें लिखी जाती है, जिसमें दूसरी और चौथी लाइन मैच करना कंपलसरी है, तभी वो बैलेट के अंतर्गत आएगा। दोस्तों ये वीडियो छोटी सी थी, इसी तरह हम अपने फॉर्म्स एंड मूवमेंट की और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहें। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।